नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान बुखारी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट हैं जे.एंड.के पहाड़ी यूथ फोरम के। और पहाड़ी लोगों के साथ जितने भी मसाइल जुड़े रहते हैं, जितने भी उनके इश्यूज़ रहते हैं, उन सब के ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं और कई सारे और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आज हम बुखारी साहब से बात करेंगे। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान साहब, पहले मैं पहाड़ी यूथ की बात करूंगा कि क्या आपको लगता है कि 4% रिजर्वेशन मिलने के बाद आज जो हमारा पहाड़ी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके सारे मसाइल हल हो रहे हैं? क्या उनको जो एक 4% रिजर्वेशन मिलने के बाद पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट मिलने थे वो भी अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि डोमिसाइल से पहले की बात हुई थी? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और नए एलजी भी आए हैं, क्या आपकी अपील रहेगी? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपके थ्रू जो है हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचती है। अब बात करते हैं पहले पहाड़ी लोगों को लेके। देखिए, पहाड़ी स्पीकिंग की जो ये सर्टिफिकेट है वो अभी तक लोगों को नहीं मिल रही। रिजर्वेशन 4% कर दी गई है। हालांकि इसका जो अनाउंसमेंट है वो डोमिसाइल से पहले हुआ था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू भी होने शुरू हो गए। अभी जो है जॉब्स वगैरह की नोटिफिकेशंस निकली हैं। पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट्स अभी तक इशू नहीं हुए, जो कि अब तक हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग हैं, जो अभी फॉर्म्स वगैरह भर रहे हैं, उनके लिए पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट इस समय उनके पास अवेलेबल होना चाहिए था, जो कि अभी तक उनको अवेलेबल नहीं हुआ है। तो इसके लिए होके हम यही चाहेंगे कि पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट जो है, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अब एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिए देने, तो ये पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट्स अब क्यों नहीं शुरू कर रहे? आखिर जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद फिर अगर ये पहाड़ी स्पीकिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं तब देना शुरू करेंगे, तो उसका तो कोई मकसद नहीं निकलेगा फिर। बिल्कुल इमरान साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारे सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि जिस तरह से शाह फैज़ल द्वारा अपना उन्होंने पार्टी तैयार की थी, उसके एज ए चेयरमैन से भी उन्होंने अपने आप को हटा लिया है। और उसके अलावा भी ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन में वापस जाएंगे। एक नया चेहरा जब पॉलिटिक्स को मिला था तो कश्मीर ने बड़ा पसंद भी किया था। अब वो क्या लगता है कि ये सही डिसीज़न है? और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में वापस जाते हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक उनका रिज़ाइन मंजूर नहीं किया था, जबकि उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार कर ली थी, जो कि लीगली भी सही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तैयार होने के बाद वो रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। आप इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जब शाह फैसल जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद उनने अपनी पॉलिटिकल पार्टी सेटअप की, लोग तो बहुत खुश हुए। मैं आपको यूथ की बात को लेके करूं, यंग नौजवान जो हैं वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि चलो एक नया चेहरा, एक सच्चा चेहरा आ रहा है, एक यंग चेहरा आ रहा है, जो कि उनको लेके, उनके जो मसले हैं उनको लेके आगे चलेंगे और ये इस करप्ट सिस्टम से जो है उनको आज़ादी मिलेगी, उससे वो बाहर आएंगे। लेकिन उसके बाद शाह फैसल जी ने जब अपनी पार्टी जो है रजिस्टर की, उसमें भी उन्होंने वही लोग आके लाए जो ऑलरेडी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता थे। उसके बाद 370 जब ख़त्म हुआ तो उनकी फिर डिटेंशन हुई। जब कुछ ही टाइम पहले अब वो वापस बाहर आए तो ये न्यूज़ सामने आने लगी कि जो इनके जो रेजिग्नेशन जो इनकी है वो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट नहीं की है, जबकि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। ये हमारी समझ में नहीं आया कि उनकी रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई थी, जबकि उनने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। वो बिल्कुल सब जानते थे, उनने पूरा अपना माइंड बना लिया हुआ था, उनकी इतनी सारी रैलीज हुई, उनकी कैंपेनिंग चली, तो ये चीज़ जो है उनका रेजिग्नेशन तब एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? वो तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। अब चलिए, अभी तक अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, अब जिस तरह से ये भी खबरें मिल रही हैं कि वो वापस एडमिनिस्ट्रेशन में वापस जाना चाह रहे हैं, वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बात करें यूथ को लेके, तो अब जो नौजवान हैं वो उन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते कि ठीक है, पहले अगर वो आए, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बाहर आए एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने के लिए कि चलो ये जो पार्टी बनेगी ये लोगों की पार्टी होगी, ये जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो करप्ट सिस्टम है उसको ओवरकम करेगा,
लेकिन फिर से अब वो वापस अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज जो है यंग नौजवानों के लिए होके सही रहेगा। बुखारी साहब, जे.एंड के होमगार्ड का इशू आपने काफ़ी रेज़ किया और आप होम मिनिस्टर से भी मिले थे और भी कैबिनेट रैंक या MOS रैंक के मिनिस्टर से मिले थे। अभी तक उनका मसला जो इसी तरह से पड़ा हुआ है, क्या आप अपील कराएंगे? नया जो LG आए हैं मनोज सिन्हा, कोई आपकी अपील रहेगी उनके लिए? हमारी बिल्कुल उनके लिए ये अपील रहेगी कि एक तो मनोज सिन्हा जी जो है एक पॉलिटिकल लीडर ही रहे हैं, तो हमें लगता है कि एज़ जम्मू कश्मीर के नए LG वो बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे यहाँ। जिस तरह से हमने अभी देखा भी है कि जब वो आए उसके अगले दिन, ज्वाइनिंग के अगले दिन वो श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल गए, उनने खुद विज़िट किया और उन्होंने वहाँ पे देखा कि स्टाफ की कमी है, तो उन्होंने उस समय वहाँ पे जो है नर्सेज वगैरह का वो कुछ 100 के आसपास बोला कि उनको जो है वहाँ पे ऑन अप्रूवल जो जॉब वगैरह के लिए लगाया जाए। तो दूसरी बात ये कि अब हाल ही में अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि 4G जो है 15 के बाद स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनने इस चीज़ की पहल की है कि 4G हमारे लिए हो के बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 2G पे तब पिछले साल से अभी तक लेके जो 2G पे अभी तक लॉकडाउन हुए, बच्चों के क्लासेस थे वो 2G पे तो हो नहीं पा रहे थे। तो इस चीज़ के लिए हो के हमारी ये अपील उनसे रहेगी कि आप जिस तरह से आपने एक नया प्रोसेस शुरू किया है, ये एक अच्छी दिशा में जा रहा है, तो इसी तरह से वो ये छोटे छोटे जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे होमगार्ड का इशू है, होमगार्ड का यहाँ का जो इशू है महज 2500 से 3000 के बीच उनकी सैलरी है, जबकि बाकी यूटीज़ के अंदर जो होमगार्ड के डिपार्टमेंट उनकी सैलरी अराउंड 30 से 35 हज़ार, जैसे एक कांस्टेबल की पे स्केल है वो है। अगर यूटी बन गई तो अभी तक ये जो चीज़ है, ये लॉ यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? जबकि जब हमारी डेलीगेशन जब गई थी होम मिनिस्टर जी से मिलने के लिए होके, हमारे यूटी मिनिस्टर मिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने एक फास्ट ट्रैक कमेटी सेटअप की थी इस चीज़ को लेके कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये होमगार्ड का इशू है या हाउसिंग बोर्ड का या बाकी ऐसे इश्यूज़ हैं, ये ऑन प्रायोरिटी जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व हों। और उसके लिए उन्होंने एक लेटर भी यहाँ भेजा, जो लेटर यहाँ पे तो पहुँचा, लेकिन यहाँ पहुँच के वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो लेटर कहाँ गया, उस चीज़ का हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसके बारे में हम LG साहब से अपील करेंगे कि काइंडली उस चीज़ को लेके वो देखें कि वो लेटर अगर वहाँ से निकला और उस पर ये था कि ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जेन्युइन ये कॉजेज़ हैं, इन पे आप ऑन प्रायोरिटी इनको आप इस पे काम करिए। तो उसके लिए होके हमारी अपील रहेगी नए LG साहब से कि आप प्लीज़ उसको काइंडली आप देखिए, वो लेटर अगर यहाँ पहुँचा है तो वो गया तो गया कहाँ। सर, ओवरऑल अगर हम यूथ की बात करें, पहले 50,000 नौकरियों का वादा किया गया, फिर 10,000 नौकरियों का वादा किया गया, एडवर्टीज़मेंट भी हुई, लोगों ने लाखों के हिसाब से फॉर्म भी लगाए हैं, लेकिन अभी भी जो नौकरी हैं ऑन ग्राउंड नहीं मिल रही हैं। कोविड-19 का तो हवाला लिया जाता है कि कोविड-19 में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इसी कोविड-19 में बाकी डिसीज़न तो हो रहे हैं। बाकी कोई ऐसा डिसीज़न है जो नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, लेकिन जब नौकरियों की बात आती वो नहीं मिल रही। ओवरऑल यूथ बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है फ्रस्ट्रेशन में है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और यूथ के लिए क्या मतलब आपका संदेश है? देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, बहुत सारी पहले भी बताया गया कि अराउंड 50,000 जो नए जॉब्स प्रोवाइड होंगे। फिर उसके बाद जो ये कोविड-19 का मसला हो गया, तो इसने तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया हर चीज़ का। ये जो प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, इसने बहुत जो डेवलपमेंट के काम थे उनको भी रोक दिया काफ़ी हद तक। अब नई नौकरियां यहाँ पे जनरेट होंगी, किस तरह से होंगी वो तो बेहतर यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगी। यूथ के लिए होके ये बात आपकी बहुत सही है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, और इसी नेगेटिविटी के चलते माइंड में बहुत सारे एंटी नेशनल्स ऐसे भी हैं जो उसका फ़ायदा उठा के यूथ को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी यहाँ के नौजवानों से भी कि आप अपने आप को जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करिए, स्पोर्ट्स में करिए या बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में करिए। तो ये गलत रास्ता जो एक बार इंसान चुन लेता है तो उससे फिर मुड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए होके हमारी ये अपील रहेगी कि आप प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सारी, उन चीज़ों में आप अपने आप को इंडल्ज करिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा कि
सब कुछ जॉब पे ये डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज देखिए इतना वास्ट जो है हमारा यहाँ का मतलब फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ प्रोवाइड है, इंटरनेट है, तो हम खुद अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो मेरी ज़ाती ये राय रहेगी कि सब नौकरियों पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। एक वो जो है कांस्टेंट चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। अगर वो इससे थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहें, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो अपना अपना कोई ना कोई स्टार्टअप सेटअप करके वो खुद अपने साथ 10 बंदों को जो है जॉब प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मेरी यही उनसे अपील रहेगी कि आप सिर्फ महदूद नहीं रहिए नौकरी तक, उससे ऊपर भी जाइए, अपने बिजनेस अपने स्टार्टअप के लिए होके सोचिए। वो एक बहुत अच्छा आपके लिए जो है और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे आप अपने साथ और 10 बंदों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इमरान जी, एक आखिरी सवाल। 370 को ख़त्म हुए अब 1 साल हो चुका है, हमारी स्टेट यूटी में तब्दील हो चुकी है, 35 से भी ख़त्म हो चुका है। 1 साल के बाद ओवरऑल अगर हम कश्मीर की बात करें, अब वो क्या लगता है कि इस 1 साल में हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया है? क्या ये 370 सही था जाना? देखिए, अगर 370 की बात करें, 370 भी चला गया, 35A भी चला गया, उसके बाद हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में हो गए। बट यूनियन टेरिटरी में आके हमारा मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा जो है फ़ायदा हुआ है। जो यूनियन टेरिटरीज़ के लॉज हैं, जैसे अभी आपको मैंने होम गार्ड के बारे में बताया या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में हैं यहाँ पे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो सबसे पहली बात कि यूनियन टेरिटरी के अंडर आते हुए भी हमको उसका फ़ायदा नहीं मिला। तो 370 अभी तक अगर गया है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा तो नुकसान ही हुआ है। स्टेट से हम लोग नीचे यूनियन टेरिटरी में आ गए, यूनियन टेरिटरीज़ के जो लॉज हैं, जो फ़ायदे हैं, वो अभी तक यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिले नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 370 जो है ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना के हमें कोई फ़ायदा मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज ए सोशल एक्टिविस्ट इमरान बुखारी जी काफ़ी सारे इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और जहाँ तक स्टेट प्रेसिडेंट हैं J&K पहाड़ी यूथ फोरम के, तो इनका साफ कहना है, जो नए LG आए हैं मनोज सिन्हा जी, कि जो पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। और अगर पहाड़ी के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर यूथ हैं खास करके जिनको नौकरियों के लिए अप्लाई करना है, अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा तो वो अपना रिजर्वेशन किस तरह से लेंगे, जिसके बारे में यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, जय हिंद।